हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सब्सक्राइबर्स का, व्यूवर्स का और लाइक करने वालों का और कमेंट करने वालों का। ठीक है, तो चलिए अब आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टर क्या होता है। आज देखिए ट्रांजिस्टर का उपयोग हम किस किस रूप में कर सकते हैं। तो अब देखिए आप यहाँ पे ट्रांजिस्टर का उपयोग हम एक युक्ति के रूप में कर सकते हैं। युक्ति यानी कि डिवाइस के रूप में। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या है, एक युक्ति के रूप में। अब देखिए, अब युक्ति के रूप में फर्स्ट आपका है, ट्रांजिस्टर को एक स्विच के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर क्या है, वह युक्ति है या वह डिवाइस होता है जो कि विद्युत परिपथ में धारा को ऑन तथा ऑफ कर सकती है। ठीक है ना, स्विच आपने देखे ही होंगे ऑन ऑफ होते हैं। तो ट्रांजिस्टर क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसको हम क्या कर सकते हैं, स्विच के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जो कि विद्युत परिपथ में धारा को ऑन तथा ऑफ कर सकती है। अब जो पीएन संधि डायोड होता है तथा जो ट्रांजिस्टर है उसको हम स्विच की भांति उससे हम कार्य ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब क्या होता है, यह अग्र अभिनत में होता है तो स्विच ऑन होता है, और जब ये उत्क्रम अभिनत में होता है तो स्विच क्या होता है, ऑफ होगा। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको अग्र अभिनत उत्क्रम अभिनत क्या है ये मैं आपको लास्ट जो वीडियो थी ट्रांजिस्टर से रिलेटेड उसमें मैं बता चुकी हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। अब देखिए जो स्विच ऑन है ना, तो वो क्यों होता है, क्योंकि जब क्या होता है, संधि डायोड जो होता है वो अग्र अभिनत होता है। तो संधि तल कैसे कार्य करता है, सुचालक की तरह कार्य करता है, यानी कि उसमें क्या होती है, धारा बहती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ऑन होता है। और उत्क्रम अभिनत में क्या होता है, चालन नहीं होता है, मतलब धारा नहीं बहती है, इसलिए क्या होता है, स्विच ऑफ जब हम करते हैं तो लाइट्स वगैरह कुछ भी ऑफ हो जाती है। ठीक है, ये देखिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। ये क्या है, आपका एक स्विच का डायग्राम है जो हम ट्रांजिस्टर को एक स्विच के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने पढ़ा कि जब क्या होता है, ये अग्र अभिनत होता है तो इसमें धारा प्रवाहित होती है, और जब ये उत्क्रम अभिनत होता है तो धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी कि स्विच ऑन और ऑफ। ठीक है ना, चलिए अब पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर एक प्रवर्धक के रूप में, प्रवर्धक मीन्स एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के रूप में हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अब देखिए एम्पलीफायर का काम क्या होता है, पहले तो एम्पलीफायर का काम होता है कि जो निर्बल, ठीक है ना, निर्बल यानी कि जो जिसकी वोल्टेज क्या होती है, कम होती है, उसकी आवृत्ति को कैसे चेंज करता है, वो सबल प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, एम्प्लीफिकेशन या प्रवर्धन कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, निम्न कोटि की धारा को उच्च कोटि की धारा में बदलते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है, एम्प्लीफिकेशन कहलाती है। और जिस उपकरण के द्वारा यह कार्य किया जाता है उसे हम एम्प्लीफायर कहते हैं, यानी कि प्रवर्धक कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा है कि निम्न धारा को उच्च धारा में जब हम चेंज करते हैं तो वो क्रिया एम्प्लीफिकेशन कहलाती है, और जिस उपकरण की हेल्प से हम इसे यह कार्य किया जाता है उसे एम्प्लीफायर कहते हैं। अब देखिए जो एम्प्लीफायर हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक और उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक। आपने जो पीएनपी संधि देखा था आपने ट्रांजिस्टर वाला, तो उसमें आपने देखा था कि आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आप ये वाला वीडियो देखिएगा, तभी आपको आगे का ये समझ में बहुत इजीली आ जाएगा। फर्स्ट हम बात करेंगे उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की। अब देखिए इसमें आपको पता चल रहा है उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक, जब किसी ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ आधार विन्यास से जोड़ा जाता है तो निवेशी परिपथ व निर्गत परिपथ में आधार क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो कॉमन। अब क्या ये कह रहा है कि जब हम किसी ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ आधार विन्यास से जोड़ते हैं तो निवेशी जो परिपथ व जो निर्गत परिपथ है उसमें आधार कैसा होता है, कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है। इस विन्यास में प्रवर्धन का आधार यह है कि जो उत्सर्जक वोल्टेज में
थोड़ा सा अगर हम परिवर्तन कर दें तो जो उत्सर्जक धारा है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है और इसके संगत जो संग्राहक धारा है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार हम किसी निर्बल प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उत्सर्जक पर लगाकर संग्राहक परिपथ में जुड़े लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच उसी आवृत्ति की उच्च वोल्टता हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। हमारा जो एम्पलीफायर था उसका काम ही यही है कि क्या था, निर्बल को प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में वो क्या कर रहा था, चेंज करने का काम कर रहा था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसमें क्या किया है, अब देखिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक वाला, ये वाला जो डायग्राम है ये आप देख सकते हैं। अब देखिए उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की बात की जाए तो यानी कि कॉमन बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए PNP हमने क्या यूज़ किया है, ट्रांजिस्टर संधि का यूज़ किया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका निवेशी है, निवेशी जो आपका क्या है वोल्टेज सिग्नल है उनका, और जो आपका निर्गत है उनका जो क्या है बेस है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। यानी कि उसका जो आधार है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये देखिए जहाँ पे B लिखा है ना, जहाँ पे B लिखा है वहाँ से आगे वाला भी जुड़ा हुआ है और आपका पीछे वाला भी जुड़ा हुआ है। तो इस पार्ट को हम, इस पॉइंट को हम क्या कहा, हमने उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक कहा। ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि जो निर्बल प्रत्यावर्ती धारा थी उसको हमने क्या करा, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की हेल्प से उच्च प्रत्यावर्ती धारा में उसको हमने चेंज कर लिया, मतलब उच्च वोल्टेज हमने प्राप्त कर ली। ठीक है। तो एम्पलीफायर इसी प्रकार से काम करता है। इसके जो दो आपके और पार्ट्स हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।